हेलो। साइन ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो। साइन ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो रीट मेंस की जनरल साइंस की जो अपनी सीरीज है उसमें अगला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। ठीक है। जो आपका L2 है उसमें इसमें से दो या आपको तीन क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेस रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने का बेस क्या होगा। देखो जो अपना साइंस को पढ़ने का बेस होगा वो कौन सा होगा, एनसीईआरटी का बेस होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। जो फोर्स और मोशन टॉपिक मैंने आपको कराया था, मैंने पूरा आपको एनसीईआरटी पे बेस कराया। ठीक है, बात क्लियर। मैं यहाँ आपको रीड का पूरा आपको क्या सिलेबस कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा और आपको मैथ भी कराऊंगा और इनकी क्या आपको टीचिंग मेथड भी कराऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा। ये टॉपिक बड़ा है, एक पार्ट में हो नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके क्या आएंगे PYQ और MCQ। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत विभव। उसके बाद विद्युत धारा, ओम का नियम है। ओम के नियम के अंदर क्या विद्युत प्रतिरोध आ जाएगा आपका, और विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा का रूपांतर। ठीक है। आपके सिलेबस में पूरा इतना डीपली नहीं दे रखा है। मैंने ये पूरा जो अपने PYQ है, पिछली बार की जो रीट हुई थी अपनी मेंस एग्जाम, उससे मैंने पूरे टॉपिक निकाले हैं। इसके बाद आपका धारा का रासायनिक प्रभाव और आपका उसके जो एप्लीकेशन है वो आपके बचेंगे। ठीक है। उनको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। क्लियर है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत करंट होता क्या है। ठीक है। कि विद्युत धारा होती क्या है। ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। आवेश मतलब जो चार्ज होता है आपका। ठीक है। चार्ज का जो फ्लो होगा। ठीक है। चार्ज के फ्लो से आपका कौन क्या चीज़ जनरेट होगी, आपकी होगी इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगी आपकी, जनरेट होगी। ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको देखो ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, अगर वैसे ही आपको ट्रू फॉल्स में ये चीज़ आ जाए तो आपको क्या होगा कि ऐसे नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से आपकी विद्युत धारा जनरेट होगी, नहीं। क्या होगा, जो आवेश का जो प्रवाह होगा, ठीक है, उससे क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। बात सही है। ठीक है। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। ठीक है। ये तीनों आपके क्या सिलेबस में है, तापीय है, रासायनिक है और चुंबकीय है। ठीक है। मैं तीनों का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तापीय प्रभाव का मतलब क्या है कि हम किसी भी वायर में करंट हम प्रवाह करेंगे, करंट हम उसमें डालेंगे तो वो क्या गर्म हो जाता है। ठीक है। जैसे आपका हीटर होता है, जो आपका हीटर होगा इसमें क्या होता है, जो छड़ लगी होती है निक्रोम की वो क्या हो जाती है आपकी गर्म हो जाती है और उससे क्या तापीय प्रभाव आता है। आपकी जो प्रेस होती है स्त्री आयरन बोलते हैं उसको। ठीक है। वो भी क्या तापीय प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव का मतलब क्या है, आपके जितने भी विद्युत अपघटन होते हैं उनमें क्या होता है आपका रासायनिक प्रभाव आता है। ठीक है। चुंबकीय प्रभाव कहाँ यूज आएगा आपका, जो आपकी विद्युत मोटर होती है, ठीक है, उनमें क्या आएगा आपका चुंबकीय प्रभाव आपका यूज आएगा। ठीक है। मैंने एग्जांपल दिए, इनको डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप वीडियो में बने बने रहना और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो विद्युत आवेश, जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है। बात समझ रहे हो। ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है, देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये चार्ज होता है, चार्ज सिर्फ एक क्या है आपका फिजिकल एक प्रॉपर्टी है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा दो वस्तुओं में हम क्या बल देख सकते हैं। ठीक है। अब वो बल आपका प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और आपका बल आकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है। प्रतिकर्षण का बल कैसा होगा, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आपका और नेगेटिव चार्ज ये दोनों मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गुस्से वाले हैं तो उनमें क्या होगा, रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है। हस्बैंड आपका गुस्से वाला है, वाइफ आपकी क्या है कूल है, तो आपका ये उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक, चलिए
आगे भी आएगी ये प्रॉपर्टी, मैं आगे भी आपको समझा दूंगा। अगला क्या है, इस गुण के कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभाव क्या आपके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो आप कौन सा, जो विद्युत आवेश है ना, इस ये चुंबकीय प्रभाव भी जनरेट करता है आपका, विद्युत प्रभाव भी आपका जनरेट करता है। ठीक है, ये बात आपकी मोस्ट है। ये क्या है, आपकी अदिश राशि है, क्यों, उसमें क्या कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, आपकी क्या है, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रा क्या है इसका, कूलाम है। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं आपकी। एक तो आपको क्या करना है कि ये देखना है अदिश राशि सदिश राशि है, ये आपकी चार्ज कैसी है, अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक वो क्या होता है आपका, कूलाम मात्रक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो मेन यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, यहाँ से आपका एक मोस्ट चीज आती है स्लाइड से। आप इस स्लाइड को अच्छी तरह से पढ़ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, वो हर एग्जाम में आपका पूछ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हम ये देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी ई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ई की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश क्यू, ठीक है, क्यू आवेश है आपका, उसमें माना मैंने एन इलेक्ट्रॉन संख्या है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन संख्या है। ठीक है, अब इस नियम को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जो आपका चार्ज होगा, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, चार्ज हमेशा आपका एक पूर्णांक फॉर्म में होगा। ऐसे नहीं है कि किसी के ऊपर आधा चार्ज होगा या, ठीक है, ये गलत है आपका, या तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या आपका प्लस, ठीक है, प्लस का एक चार्ज होगा। ठीक है, या आपका प्लस के दो चार्ज होंगे। ऐसे नहीं है आधा हो गया चार्ज, आप 3/2 चार्ज, नहीं, हमेशा ये आपके पूर्णांक फॉर्म में आपका चार्ज रहेगा। ठीक है, ऐसा आता है आपका H प्लस। अब हाइड्रोजन पे एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे नहीं है इस पर आधा हो जाए या 3/2 या कितना भी हो जाए, नहीं, क्वांटिजेशन का मतलब क्या है, आपका ओरिजिनल चार्ज क्या होगा, आपका एक रहेगा। ठीक है, मतलब होल पूर्णांक संख्या में होगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि आप गए किसी दुकान पे गए, तो भाई साहब मुझे 23.33 क्या दे दीजिए केजी, कोई मिठाई दे दीजिए, या कोई भी चीज़ दे दीजिए, नहीं, दुकान वाला क्या आपको नहीं देगा ये चीज़। आप मुझसे कहेंगे भाई साहब मुझे 23 केजी क्या कोई भी चीज़ दे दीजिए, ठीक है, तो वो तुरंत तुरंत आपको दे देगा। अब कहने का मतलब क्या है आपका, कि जो क्वांटीकरण है चार्ज का, इसका सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और इसकी मीनिंग ये है कि हमेशा जो आपका चार्ज होता है वो पूर्णांक फॉर्म में होगा। ठीक है, जो हाफ में, ये पॉइंटों में आपका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर। चलो अब देखते हैं, एक कूलम आवेश, ठीक है, उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है जो लगभग 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका एक कूलम कोई चार्ज होगा। ठीक है, एक कूलम चार्ज में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे आपके 6.25 10 की पावर 18। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। देखो यहाँ देखते हैं डेरिवेशन, मैं बताया था आपको, क्यू बराबर क्या होता है आपका, एन ई। ठीक है, बात क्लियर है। क्यू मतलब चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा आपका, कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन है आपको, उनमें क्या है, उनकी संख्या कितनी होगी, उसमें एन मान ली मैंने। ठीक है, बात क्लियर है। क्यू मतलब एक, मतलब एक कूलम चार्ज होगा। ठीक है, एन अपने इतना रखना है, और इलेक्ट्रॉन पर आपका कितना होता है आवेश, 1.9 10 की पावर माइनस, सॉरी 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इतना आपका चार्ज होता है, बात क्लियर नहीं आता। ठीक है, अब एन बराबर निकालेंगे हम, एन बराबर 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, चलो जी, ठीक है, 90 को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और ये कितना होगा 1.6। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 10 की पावर 18। ठीक है, ये आपको टर्म क्या है याद रखनी है। ठीक है, अगर एग्जाम पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वो होती है आपकी 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। ठीक है, 6.25 10 की पावर कितनी होती है आपकी 18। बात के लिए ज़्यादा, ये स्लाइड आपका क्या है मोस्ट है। अगला देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि विद्युत जो आपके आवेश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है और ये कौन सा होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको या तो अपने पास रख लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, नहीं आप इसको अपना नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, जो
बेंजामिन, ठीक है, ये थे ना वैज्ञानिक हैं फ्रैंकलिन, हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अब इसको दो बताया था आपका, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज ये होता है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपका मेटल है या कोई भी आपका आपका पदार्थ है, एलिमेंट है, वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएंगे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी, ठीक है। किसी भी मेटर में से, किसी भी हम एलिमेंट में से कोई भी हम अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, एक निकाल लिया, दो निकाल लिया, तो वहाँ उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम्पल ये आपका क्या मोस्ट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। कि आप क्या होता है, कांच की क्या छल्ली अपन ने और रेशम के कपड़े पे उसको रगड़ा, ठीक है। अगर रगड़ेंगे तो हैं, जो कांच की छड़ है उस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो कांच की छड़ है आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव, उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका रेशम है, ठीक है, जो रेशम है, रेशम में क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बात करिए यहाँ तक, अगर कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी आपकी। और जो रेशम कपड़ा है उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, चलो जी अगला देखते हैं, अगला क्या है, नेगेटिव चार्ज आपका, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है आपका, कि कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उसमें हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता क्या क्या होगा, उसमें क्या है, नेगेटिव आपका क्या चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने उसको तो क्या हो जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल ये भी आपका मोस्ट है, कि आपको एबोनाइट की एक छल्ली अपन ने है उसको फर पर क्या, फर मतलब बार उन पर क्या रगड़ा, ठीक है। उस पर रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ है उस पर क्या आ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन अधिकता, मतलब उस पर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जो फर है, फर इस पर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। और पिछले बारे में क्या हो रहा था, रेशम के जब कपड़े पे हम कांच की छड़ को रगड़ रहे थे, जो कांच की छड़ है उस पर तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा, और रेशम पे आपका कौन सा आ रहा, आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। अगली लाइन क्या है, सजातीय में क्या होता है, आपको प्रतिकर्षण में बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। बात के लिए यहाँ तक, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं जो आवेश के मूल गुण कौन कौन से हैं। मूल गुण का मतलब क्या है, कि इनमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि आपकी जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा, दूर जाएंगे वो, ठीक है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे आपके, जो वो क्या होंगे, पास पास में, ठीक है। आवेश क्या होता है, कंजर्वेशन होता है आवेश में। कंजर्वेशन मतलब क्या है, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको क्या हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। आपका जितना भी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये ऐसे नहीं है हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या आवेश को उसमें चार्ज को जनरेट कर रहे हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, एक वस्तु का जो चार्ज होता है आपका, उसको हम दूसरी वस्तु पर क्या अप्लाई कर देते हैं, उसमें क्या दूसरी वस्तु हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह से हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या बेसिक है। अगर आपने बेसिक को नहीं पढ़ा तो आपको बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब क्या है, विद्युत जो आवेश होते हैं वो एडिएबल होते हैं। एडिएबल मतलब क्या होता है, इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक कूलम आवेश है और एक दूसरा कूलम आवेश है तो इनको हम क्या टू कूलम आवेश लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं। अगला क्या है, आपका कूलम का नियम है। देखो कूलम का नियम क्या है आपका, देखो जिस तरह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी तरह आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। उसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए कूलम जी ने क्या एक लॉ दिया था। लॉ को मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। इन्होंने जो लॉ दिया था, एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो बल लगेगा आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, वो क्या होगा, आपका जो Q1 चार्ज होगा और Q2 दोनों चार्ज होगा, उनके क्या समानुपाती होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या है, इनके Q1 Q2 के तो प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनकी दूरी होगी बीच के उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात के लिए यहाँ तक ठीक है। अगर एफ बराबर यहाँ हमने लिख लिया K Q1
Q2/r²। अब K क्या है, K यहाँ क्या है, एक नियतांक मतलब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ ठीक है। बात क्लियर है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी क्या है फोर्स और जो मोशन टॉपिक है उसमें भी ये आपका क्या फोर्स में भी आता है और यहाँ पे भी आपका ये आता है, ठीक है। बात क्लियर है। जो आपका कूलम वाला नियम है उसमें क्या है, आपका जो फोर्स होगा वो चार्ज की तरफ प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका फोर्स होगा। बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इसका मात्रक क्या आपका न्यूटन मीटर बटे कूलम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपने कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका किसका के का मात्रक है। बात क्लियर। चलो अगला देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या है, देखो फील्ड आपने देखा होगा जो अपना घर का ग्राउंड होता है ना फील्ड, उसको हम क्या है यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल सकते हैं। बट उसमें क्या होगा, हमने इसमें एक कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, एक चार्ज ये रहा, ठीक है। आपको डेफिनेशन बताता हूँ। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज रख दिया एक, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पर रख दिया नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज आपका इससे दूर है फील्ड से, तो इनमें क्या है आपका प्रतिकर्षण नहीं हो रहा, ठीक है। बात क्लियर है। अगर मैंने एक चार्ज यहाँ रख दिया, ठीक है, ये इसके फील्ड के अंदर है, तो इनमें क्या हो रहा है आपका आकर्षण हो रहा है, तो यहाँ तक इसका क्या है फील्ड है, ठीक है। अगर हमने चार्ज दूर रख दिया और उनमें कोई भी, ठीक है, समझ लो कोई भी बल का अनुभव नहीं हो रहा, तो वो उसका फील्ड नहीं होगा। जहाँ तक उसका जो बल होगा, जो बल का अनुभव होगा, वो उसका क्या होगा फील्ड होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपको मैं दोबारा समझाता हूँ कि कोई भी हमने चार्ज रख दिया एक और एक दूसरा चार्ज रख दिया, अगर इन दोनों में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये जहाँ तक जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर। आपकी डेफिनेशन क्या है, मोस्ट है एग्जाम में, यहाँ से क्या है क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर ये आपका बेसिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या आपका बेसिक है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा क्या होती है कि आपका कोई भी जो चार्ज होता है, ठीक है, वहां से क्या काल्पनिक हमने क्या है कुछ बल रेखा निकलती है वहां से, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ का ये पॉजिटिव है और यहाँ का क्या नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ से आपकी बल रेखा निकलेंगी यूँ, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसी आपकी चुंबकीय बल रेखा होती है, ऐसी आपकी विद्युत बल रेखा होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी आपकी क्या है मोस्ट है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है आपकी और नेगेटिव चार्ज पर क्या आपकी खत्म हो जाती है। बात क्लियर है। चलो, विद्युत बल रेखा में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे समांतर होती हैं और समान दूरी पर। कहने का मतलब क्या है, इनमें जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है आपकी इक्वल होती है, ठीक है, एक दूसरे को ये काटती नहीं है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब अगला आता है आपका विद्युत विभव। देखो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो आपका विद्युत विभव है, ठीक है। विद्युत विभव की छोटी डेफिनेशन है। डेफिनेशन विद्युत विभव का मतलब क्या होता है कि विद्युत विभव को हम सिंपली सिर्फ कार जो आपको वर्क होता है उससे क्या है जानते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक यहाँ चार्ज है, ठीक है, ये आपका चार्ज है एक कूलम, ठीक है, एक कूलम के यहाँ पर चार्ज है और ये आपका कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है, ठीक है। अब इस कूलाम चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाओगे यहाँ तक, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क होगा वही आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, दोबारा समझो। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए किया गया कार्य आपका क्या होगा, विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। बात क्लियर। दोबारा समझो कि आपका एक चार्ज है पॉजिटिव एक कूलम, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो हम जितना भी वर्क करेंगे वो क्या होगा आपका विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका होगा, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बी बराबर क्या होगा आपका डब्ल्यू डिवाइड क्यू, ठीक है। अब ये क्या बी तो क्या ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, डब्ल्यू क्या आपका वर्क है जो आपने किया और क्यू क्या आपका चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज है, ये क्या आपका वर्क है और ये क्या है आपका ईपी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। बात क्लियर है। चलो जी, ठीक है। ये आपका ऐसे है डब्लू बटे क्यू, ठीक है, डब्लू जूल होगा आपका और जिसका, ठीक है। बात क्लियर है तक। चलो जी अगला देखते हैं।
अगला क्या है, इसका जो मात्रक होगा आपका, ठीक है। देखो वैसे मात्रक निकालेंगे, बी बराबर क्या था आपका, बी बराबर डब्लू बटे क्यू, मतलब डब्लू क्या था आपका, जूल था, और जो क्यू था इसका क्या था आपका, कूलम, ठीक है। तो ये भी आपका मात्रक है, और नहीं तो आप एक डायरेक्ट याद रखना, बोल्ट, ठीक है, बोल्ट इसका क्या है, ऐसा ही मात्रक है। बात क्लियर है, ठीक है। चलो जी, है। अब इसमें क्या छोटी सी डेफिनेशन है एक बोल्ट की, ठीक है। एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर जो कार्यरत जो विभव होगा, ठीक है, वो कितना होगा आपका, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बात आपकी क्या मोस्ट है, जो पृथ्वी होती है अपनी अर्थ होती है, इसका जो विभव होता है मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, वो कितना हो जाता है, 0 होता है इसको, ठीक है। कहने सही है बात। चलो अगला देखते हैं। अगला आता है आपका विद्युत विभवांतर, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, एक धारावाही विद्युत परिपथ ले लिया, उसमें क्या दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया, ठीक है। इसको बी से हम डिफाइन कर देते। देखो आपके दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इस चार्ज को इस बिंदु तक लाएंगे, ठीक है। तो इन इसका भी कोई कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिकल, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। दोनों का विभव होगा, इन दोनों का जो विभव का अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक जो आपका चार्ज है उसको दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, जितना भी हम कार्य करेंगे, जितना ही वर्क करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर, ठीक है। विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम बोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। चलो जी अगला देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसमें मोस्ट क्या है, जो इसकी जो मापने का जो यंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये बात क्लियर। अगली बात ये आपकी और मोस्ट है कि जो विभवांतर को हम जोड़ते कैसे हैं, इसको सॉरी वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर हमेशा आपका समांतर क्रम में आपका जोड़ा जाता है, इस बात को हम ध्यान रखना। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे आएगा, समांतर क्रम में आपका आएगा, ठीक है। जो विभवांतर है उसका मात्रक भी क्या है आपका, वोल्ट है, ठीक है। ये विभवांतर की आपका क्या, एक विभवांतर की क्या डेफिनेशन। इस स्लाइड में आपका कौन कौन सा मोस्ट है कि वोल्ट मीटर क्या यूज करता है, विभवांतर को मापता है, ठीक है। और इसको हम जोड़ते कहाँ हैं, इसको ऐड कहाँ करते हैं, विद्युत सर्किट होगा। देखो इस तरह होता है आपका विद्युत सर्किट, यहाँ आपकी बैटरी लगी होती है, ठीक है। इधर स्विच होता है आपका, एक लगा दिया स्विच, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हम वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे, ठीक है, समांतर क्रम में, ठीक है। ये आपको और लगा दी हम सेल, तो इसमें समांतर क्रम में आपका वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। आपका अमीटर होगा वो कौन सा होगा, आपका श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला देखते हैं अपना। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो आपका जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है। पर जो एग्जाम हुई है अभी तक, उनमें जो आपकी मैंने पहले पढ़ाया अभी तक, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। उनको भी आपको क्या जरूर पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप यहाँ से वीडियो स्टार्ट करो, नहीं, आपको शुरू से वीडियो स्टार्ट करनी है। मैं आपको इसको PYQ और MCQ भी आपको जरूर ले आऊँगा जल्दी ही, ठीक है। चलो जी, इलेक्ट्रिसिटी की मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या थी कि जो चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ईसी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होगा फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से वो बताता हूँ। देखो कि आपका ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। आपका टी सेकंड है, ये क्या है आपका सेकंड, ठीक है। और आपका क्यू, कहने का मतलब क्या, टी समय में आपका क्यू क्या, आपका चार्ज क्या हुआ, फ्लो हुआ किसी भी वायर में, किसी भी आपका सर्किट में टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर होता है आपका क्यू बटे टी। बात के लिए यहाँ तक आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी, इस बात को हम क्या ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं। चलो अभी मैंने आपको क्या बताया था, वोल्ट मीटर बताया था। अब आप अमीटर देखो। अब जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको हम किससे नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। और इसको हमेशा हम किस में,
श्रेणी क्रम में क्या संयोजित करते हैं, इसको हमेशा हम श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं। ठीक है, विद्युत जो करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका जो मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर होता है, और नहीं कूलाम बटे सेकंड होता है। क्या तो आपको ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो एम्पियर ही पूछेगा, और अगर उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया तो कूलाम बटे क्या आपका सेकंड भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। चलो जी अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका फ्लो कैसे होता है उसका, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये मैंने नोट में लिखा है आपको। ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा होती है। ठीक है, अब ठीक है, धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है, अतः विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या विपरीत होती है। ठीक है, बात क्लियर। जो आपकी विद्युत धारा होगी उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनकी क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, कहने को देखते हैं आपका। अगला होता है आपका जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला का होता है एसी और दूसरा कौन सा होता है, डीसी। ठीक है, अब मैं आपको एसी बताऊंगा। एसी क्या होता है, एसी में क्या होता है आपका अल्टरनेट करंट होता है। कहने का मतलब क्या है, जिसमें ये साइन फॉर्म में चलता है, यूं यूँ चलता है ये। ठीक है, ये तो आपका एसी है। ठीक है, और डीसी आपका यूँ ही चलता है सीधा। बात आई बात समझ में। ठीक है, जो एसी होता है इसका जो मान है अल्टरनेट करंट है, ये अपने घरों में यूज होता है। ठीक है, होम में, होम की जो लाइट होती है उसमें ये आपका ये एसी करंट यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी धारा है इलेक्ट्रिसिटी, इसका मान क्या है और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैक्सिमम इसका मान हो गया, और अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर नीचे मैक्सिमम मान, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर मैक्सिमम मान, फिर डायरेक्शन चेंज। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा, एसी होगा ये। ठीक है, और ये कौन सा होगा आपका, डीसी होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलो जी अगला देखते हैं अपना। ठीक है, अब इसका जो फॉर्म होती है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसकी फॉर्म है आपकी, जो एसी करंट है उसकी क्या है फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो आई नॉट है, ठीक है, वो क्या है आपका शिखर मान, मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। आई नॉट मतलब देखो यहाँ पे ये आपका ये था ना, ये क्या आपका आई नॉट है, पीक वैल्यू है इसकी। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब जो आपका एक मान होता है आई आर एम एस, मतलब वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसको ये बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में आपकी जो राजस्थान बोर्ड की जितनी भी किताब है उनमें इसकी जो नाम यही है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट बटा अंडर रूट टू। ठीक है, अंडर रूट टू है ये। ठीक है, आई नॉट बटा अंडर रूट टू। ठीक है, बात क्लियर। कहने का मतलब क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले वर्ग करेंगे इसका, आई नॉट का वर्ग किया, उसका क्या निकाला, माध्य निकाला, दो का डिवाइड किया। देखो ऐसे करेंगे इसको, देखो आई नॉट है, इसका वर्ग किया पहले, कर लिया वर्ग, इसमें दो का डिवाइड दे दिया, अब इसका क्या वर्गमूल निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा आपका आई नॉट डिवाइड अंडर रूट। ठीक है, बात क्लियर आपको। चलो जी ये होगा। ठीक है, अब देखो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है आपकी, कि धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। जीरो क्यों होगा आपका, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो एक आधा चक्कर धारा लगाया यूं, आधा लगा दिया यूं, अब यहाँ पर एक चक्कर होगा पूरी इलेक्ट्रिसिटी का। अब एक चक्कर आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया तो इसमें कुछ मान होगा और कुछ मान आपका इसमें होगा, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, मान आपस में अलग अलग होंगे, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये मान क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ये दोनों आपको कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो औसत मान होगा धारा का वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, बात क्लियर, चलो जी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नो। ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना। बात समझ में आ रही है। अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन बना तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो जी। ठीक है, अब सबसे पहले जो एसी जो आपकी अल्टरनेट करंट होता है उसमें दिशा और मान क्यों बदलता है, क्योंकि उसमें क्या होती है आपकी आवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप एग्जाम में आ जाए एसी करंट है तो उसमें आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अपना। ठीक है, अब आता है आपका डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती, ये डायरेक्ट न्यू चलता है, ना कोई फॉर्म होती है, कुछ भी फॉर्म नहीं होता। ठीक है, यह धारा वह धारा जिसका मान दिशा नहीं बदलते। ठीक है, ये सीधी चलती रहती है, उसे डीसी डिस्ट धारा कहते हैं। विद्युत उपकरणों में इसका यूज किया जाता है, जो अपने
विद्युत उपकरण होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम क्या इसका यूज करते हैं। ठीक है, टीवी हुआ आपका, रेडियो हुआ। आप कहते हैं सर टीवी को तो हम एसी से चलाते हैं, पर इसके अंदर टीवी होती है अपनी, इसके अंदर एक कन्वर्टर लगा होता है। ठीक है, क्या होता है, कन्वर्टर लगा होता है एसी से। वो क्या करता है, पहले डीसी चेंज करता है। ठीक है, एसी से क्या करता है आपका, डीसी में क्या चेंज करता है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, आपको जो रेक्टिफायर होता है वो एसी से क्या करता है, डीसी चेंज करता है। ठीक है, ठीक है। अब असली बात क्या है, देखो ये भी तो मोस्ट है, डीसी को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, हम डीसी करंट बना नहीं सकते, इसको क्या एसी को बदल कर हम किसको क्या प्राप्त करते हैं। बात क्लियर है। ठीक है, आगे बात समझ में, जो आपकी जो इलेक्ट घर में जो करंट आता है वो कौन सा आता है आपका, एसी आता है, एसी आएगा। और जितने भी आपको जो उपकरण वो चलेंगे किससे चलेंगे, वो डीसी से आपके उपकरण चलेंगे। अगला देखते हैं। ठीक है, एसी के अंदर आपकी आवृत्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, बात इसलिए इसका मान दिशा नहीं बदलते। डीसी का अधिकतम जो उत्पादन किया जा सकता है वो कितना है, 650 वोल्ट तक हम कर सकते हैं। ठीक है, एसी से बदल कर। ठीक है, चलो जी। ठीक है, किसी भी धारा को इकट्ठा करना हो तो सदा डीसी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके इन्वर्टर होता है, ठीक है, आपने इन्वर्टर घर में लगता है, उसमें जो बैटरी होती है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है आपकी बैटरी में कि हम एसी की फॉर्म में, नहीं, उसमें क्या हम डीसी की फॉर्म में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तथा इकट्ठा करने के लिए सेल बैटरी काम में लेते हैं। बात सही है। डीसी धारा का उपयोग सेल व बैटरी को आवेशित करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को चलाने के लिए, और की जो आपकी वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, धातु शोधन में इसका यूज किया जाता है। बात क्लियर है। हमेशा जो हम करंट को जो स्टोर करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, डीसी की फॉर्म में हम करंट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मैंने आपको बताया था कि एसी से हम डीसी जाएंगे तो क्या रेक्टिफायर का यूज करेंगे, और डीसी से हम एसी, मतलब हम एसी से डीसी में कोई भी करंट को चेंज करेंगे तो रेक्टिफायर यूज आएगा आपका। और डीसी से कहाँ जाएंगे, एसी, डीसी से एसी चेंज करेंगे तो हम इन्वर्टर का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, दोबारा देख लो। एसी से हम कहाँ जा रहे हैं, डीसी, तो हम किसको करेंगे, रेक्टिफायर, आर से याद कर लो इसको। और डीसी टू एसी चेंज कर रहे हैं तो हम इसको करेंगे इन्वर्टर, आई से इसको हम याद कर लो, एसी। चलो, बात क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो, जो अपने रेलवे आरआरबी है वो कितनी चतुर है। ठीक है, उसने क्या किया अपना, जो उसमें विद्युत जो उपकरण है उनको क्या है, चेंज कर दिया सबको। अपने यहाँ कितना चल रहा है, 220 में चलता है अपना। ठीक है, और उसमें कितना उसने कर रखा यूज, 110। अगर हम बाई चांस आरआरबी के पंखे को, लाइट को हम अगर घर पे ले भी आए, ठीक है, वो अपने घर पे क्या यूज नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर, चलो। विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ को चार भागों हम बांट सकते हैं। पहला क्या है, चालक है। ठीक है, चालक मतलब जिनमें हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, कुचालक, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो नहीं होती। तीसरा क्या है आपका, अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, इनमें पहले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, हम जैसे इनको गर्म करते हैं तो इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो जाती है। बात क्लियर, चलो अगला देखते हैं अपना। आता है आपका ओम का नियम। ओम का नियम का मतलब क्या है, कि ओम का नियम ये है कि आप किसी भी जो वायर है, बात समझते हो, किसी भी जो वायर है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको हम क्या है, निश्चित रखना है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें उसका आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो कितना होगा, जो उसमें जितना विभवांतर उत्पन्न होगा ना उसके क्या बराबर होगा। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, आपके आई के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आपको आएगी नहीं, आपको सिर्फ ये करना है, जो विद्युत धारा जो होती है वो आपकी क्या है, जो विभवांतर होगा उसके क्या है, समानुपाती होगी। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह बनता है। देखो, यहाँ आप बी लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, आई लेंगे। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन, इसका क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका, कि जितना आपका विभवांतर में चेंज हो उतने आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या चेंज होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आपको याद किया रखना है, बी प्रोपोर्शनल आई, ये क्या आपका ओम का नियम है। ठीक है, आपको पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़नी, अगर आप पूरी डेफिनेशन चक्कर में पड़ गए तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप स्मार्ट अप्रोच से साथ कंसेप्ट याद करो डायरेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं ओम का नियम को हम पूरा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल आपका आई है। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट लाएंगे, आर कांस्टेंट लिया है। ठीक है, अब जो आर है आपका, आर बराबर क्या है, बी अपॉन आई। ठीक है, अब आर क्या होगा आपका, प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ से, प्रतिरोध।
ठीक है। आई क्या हो गया आपकी करंट हो गई, ठीक है, मतलब विद्युत धारा। बी क्या हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। बात क्लियर है। चलो जी आगे यहाँ से प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा बी अपॉन के आई। बात क्लियर है। बी वोल्टेज है आपका, आई क्या आपका करंट है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी है, आपने पढ़ा होगा बीएससी में इसको, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं। अब आ गया आपका रेजिस्टेंस मतलब विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, सिर्फ सिंपल है, आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना डायरेक्ट आर बराबर बी अपॉन आई, ठीक है। ये क्या आपका प्रतिरोध है, ठीक है। फिर प्रतिरोध का ये फॉर्मूला, प्रतिरोध होता क्या है अब ये बता देता हूँ मैं आपको। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा गुण, ठीक है, जो किसी भी जो आपका चालक है उसमें क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, उसका क्या प्रवाह का विरोध करता है, ये रहा, ठीक, इस बात को हम ध्यान रखना, ठीक है। धारा के प्रवाह क्या इलेक्ट्रिक ये रेजिस्टेंस क्या विरोध करता है, ठीक है। आर क्या है आपका जो धारा का प्रवाह होगा, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध, ठीक है। आर क्या करेगा, वो जो धारा होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसको क्या करेगा विरोध करेगा, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, ओम जी ने इसको दिया था, उन्हीं के नाम पे क्या ओम रख दिया, ठीक है। ये इसका क्या होता है सिंबल होता है, ठीक है। चलो बात क्लियर है तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये और ये बात आपकी ये भी मोस्ट है, किसी भी जो प्रतिरोध होता है आपका जो उसमें धारा प्रवाह होगी आर क्या होगा, आर बराबर बी अपॉन आई होता है, ठीक है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका कि जो प्रतिरोध होता है आर होता है वो क्या होता है आपका जो समानुपाती होता है, समानुपाती, किसके होगा समानुपाती, ये बी के समानुपाती होगा। आर क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, किसके होगा जो आपकी आई से क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती आपका होगा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आप इसको याद कर लेना, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला से आ गई है तो है। अगला देखते हैं आपका, ठीक है। अब असली बात क्या आती है आपका जो आपका प्रतिरोध होता है जो आर होता है आपका डिपेंड किस किस पे करता है, ठीक है। चलो जी आपका जो आर डिपेंड करता है आपको आर एल अपॉन ए, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसको आप याद कर लेना। अगर आप किसी भी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो आपका जो आर है ये क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया उसकी लंबाई एल इंक्रीज की तो आर आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर आता, ठीक है। अगर हमने देखो पहले किसी चालक तार की लंबाई कितनी 2 मीटर थी, ठीक है, एल कितनी थी 2 थी, ठीक है। आर कितना था यहाँ पे आर था 5। अगर हमने एल कितनी कर दी 4 कर दी, ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा आपका, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 10 ओम, ठीक है, 10 ओम होगा, ठीक है। बात क्लियर है। एल कितनी थी पहले 2 मीटर थी, फिर 4 मीटर कर दिया हमने उसको, ठीक है। तो पहले आर कितना था 5 ओम था, और उसका जो जो अगला आर होगा, ठीक है, ये आपका R1 है मान लिया मैंने, और ये R2 मान लिया, R2 कितना हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब क्या होता है आपका जो ये रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध होता है, ये आपका जो ए होता है उसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको भी समझाता हूँ मैं आपको। पहले ए था आपका 4 ठीक है मीटर स्क्वायर था, बात क्लियर है, ठीक है। और उस वक्त जो आपका R1 था वो था आपका 3 ओम था, ठीक है। अगला जो A2 आया आपका उसमें क्या कर दिया हमने 16 मीटर स्क्वायर कर दिया, मतलब इसको 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपका ये जो R2 होगा ये कितना हो जाएगा आपका 4 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ये ओम। बात क्लियर, ठीक है। जितना हम आर को बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही आपका ए क्या होगा कम होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर आपका इंक्रीज किया तो ए आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं अपना, ठीक है। ठीक है अपना अगला क्या है, ठीक है, ये तो वही है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्या है, तो पदार्थ की प्रकृति होती है ना उसके हिसाब से हम प्रतिरोध को क्या चालक और उसके उसमें क्या हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपका, ये कुछ भी नहीं होता आपका, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं देखो, आपका जो मेरा फॉर्मूला आर प्रोपोर्शनल एल बटे ए, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हटाएंगे हम तो इस एक कांस्टेंट लाएंगे आर बराबर रो, रो बोलते हैं इसको एल अपॉन ए,
ठीक है, बात क्लियर है था। ठीक है, आर बराबर क्या होगा आपका रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए होगा यहाँ आपका, तो ये रो होगा आपका, ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। ये क्या होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ये क्या होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ठीक है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा आपका रो हो जाएगा। ठीक है, अब रो जो आपका होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, इसको आप यहाँ से करना, रो होगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम वो देखते हैं। ठीक है, आपका जो रो होगा, रो इंक्रीज होगा तो आपका ए इंक्रीज होगा तो रो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगर आपका आर इंक्रीज, देखो सॉरी ये गलत हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि रो होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसको हम प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो रजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है आपका ना तो आपका एल पे डिपेंड करता है, ये एल पे डिपेंड नहीं करता, ना ही आपका ए पे डिपेंड करता है और ना ही आपका आर पे। ये सिर्फ क्या करता है, जो आपकी नेचर होगी किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की मैटर की, अगर आपकी जो नेचर होगी प्रकृति होगी उस पर क्या आपका ये प्रतिरोधकता क्या आपकी डिपेंड करेगी। बात क्लियर है। आपकी जो प्रतिरोधकता डिपेंड करेगी वो किस पर करेगी, आपकी पदार्थ की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ठीक है, देखो ये रहा, इनको छोड़ो, इसको पढ़ो आप। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, अतः यह लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, लंबाई पर नहीं करता, चौड़ा पर निर्भर, कुछ पर निर्भर करता, ये किसी पदार्थ की क्या प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या मैं लिख देता हूँ पदार्थ की, एग्जाम आएगा या आपके प्रकृति पर निर्भर। ठीक है, निर्भर, बात क्लियर है। चलो ठीक है, देखो ये यहाँ दे रखा नोट में मैंने कि एक हम पदार्थ के दो अलग अलग लंबाई के टुकड़े ले लिए। ठीक है, उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी समान होगी। समान क्यों होगी आपकी, क्योंकि ये पदार्थ की एक उसमें प्रकृति पे क्या आपकी निर्भर करता है और प्रतिरोध क्या होगा उसका अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको मोस्ट है और आपके एग्जाम में भी ये आपका आ सकता है। ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं अपना। ठीक है, हम प्रतिरोधकता के आधार पर क्या जो पदार्थ है उनको क्या हम वर्गीकृत मतलब उनको बांट सकते हैं। पहला क्या होता है आपको चालक, ठीक है, कंडक्टिव मतलब, ठीक है, इनकी प्रतिरोध जो इनकी प्रतिरोधकता है वो बिल्कुल कम होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है आपका करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। ये आपको सबको मालूम है, आपका सिल्वर हुआ सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, ये आपका चालक है सबसे ज़्यादा, चालक चालक सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, कॉपर है, नमक का भी आयरन, ठीक है, इनको आप याद कर लें। ठीक है, अगला क्या आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत जो विरोधी पदार्थ होते हैं, इंसुलेट पदार्थ हैं, इंसुलेट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इंसुलेट में काम कांच हो गया, शुद्ध जल होगा, ये रबड़ आपके किस में इंसुलेट में आते हैं। ठीक है, आपको इसको ये मोस्ट है अर्धचालक सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, जर्मेनियम और आपको क्या सिलिकॉन, ये इसमें क्या आएंगे आपको जो सेमी कंडक्टर उसमें क्या आएंगे वो जर्मेनियम भी आएंगे और क्या सिलिकॉन, दो पदार्थ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, टेम्परेचर का जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसा होगा। ठीक है, देखो प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का या प्रतिरोधकता का बढ़ाई, ताप में क्या होता है ताप बढ़ाएंगे हम, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों ये क्या आपकी बढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा आपका और प्रतिरोधकता भी आपकी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, कौन से पदार्थ में, धातुओं में, इस बात को हम ध्यान रखना। ठीक है, धातुओं में। ठीक है, अब आ गया आपको मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु में क्या होगा, हमें ताप में वृद्धि की। ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता में बहुत वृद्धि बहुत कम हो गई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपके जो निक्रोम का आप वायर लेंगे, ठीक है, हम इसको इसमें आयरन में यूज करते हैं, आयरन में यूज किया, अब आयरन में हमने इसको यूज किया, हमको ताप बढ़ाया इसका, तो इसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो बहुत कम होगी, वृद्धि तो होगी उसमें पर बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, जो अर्धचालक होते हैं उसमें भी ये हमें मैंने बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, शुरू शुरू में क्या होंगे आपका कि आपकी जो प्रतिरोधकता, जो इसकी प्रतिरोधकता है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। हमने क्या है प्रतिरोधकता रो क्या होगी मैक्सिमम होगी। जैसे हमने टी को क्या किया इंक्रीज किया तो इसकी रो क्या हो जाएगी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। चलो ठीक, अगला देखते हैं। ठीक ठीक है, अब क्या होती है विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता एवं विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब देखो जो विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता क्या होती है आपकी, जो प्रतिरोध होता है उसकी क्या होती है ये उल्टी होती है।
बात समझ क्लियर हो? प्रतिरोध का जो हम उल्टा कर देंगे 1 के आर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत चालकता हो जाएगी। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोह कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोह। ठीक है, मोह, MHO। ठीक है, विद्युत चालकता क्या होगी, आपकी विद्युत चालकता होगी, आपकी जो प्रतिरोध है हम उसका क्या इन्वर्स कर देंगे, वो क्या होगी, आपकी विद्युत चालकता होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला देखते हैं अब विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या हुआ है, आपकी जो प्रतिरोधकता है, जो आपकी प्रतिरोधकता है उसका जो उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ठीक है, 1/ρ। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आ गया आपका प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, इसको हम क्या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी ये, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपका प्रतिरोध का संयोजन, समानता क्रम, श्रेणी क्रम, और आगे भी हम इसको क्या पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक आप इसको क्या पूरा पढ़ लेना, 1-2 बार आपको इसको क्या रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चलो जी, थैंक यू।